तो दोस्तों आज 24 जनवरी 2021 रविवार का दिन हो चुका है। तो आइए फटाफट से बात कर लेते हैं आज की ताजा खबरों की और आज की बड़ी खबरों की। दोस्तों आज की बड़ी खबरों में पूरे देश के सभी नागरिकों के लिए एक बड़ी खबर आई है। ताजा जानकारी के मुताबिक आने वाले मार्च के महीने तक पुराने वाले 100 रुपए, 10 रुपए और 5 के नोट बंद कर दिए जाएंगे। आपको बता दें ये ताजा जानकारी सीधे RBI यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से आई है। तो नोटबंदी को लेकर क्या बड़ी खबर है, अभी हम आपको इसके बारे में पूरी रिपोर्ट बताएंगे। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में इंडियन रेलवे को लेकर बड़ी खबर है। ताजा जानकारी के मुताबिक सोशल मीडिया पर ऐसी खबरें वायरल हो रही हैं, जिसमें ये बताया जा रहा है कि आने वाले 1 फरवरी से पूरे देश में सभी लोकल ट्रेनें चलने लगेंगी। तो सरकार का इस खबर को लेकर क्या कहना है, अभी आपको इसका भी ताजा अपडेट मिलेगा। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में PM मोदी को लेकर एक बड़ी खबर आई है। ताजा जानकारी के मुताबिक PM मोदी ने बीते रोज 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर एक नया भाषण दिया है, जिसमें PM मोदी ने देश के लोगों के लिए बड़ी बातें बताई हैं। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में किसानों के आंदोलन को लेकर भी ताजा अपडेट है। ताजा जानकारी के मुताबिक किसानों ने ये दावा किया है कि दिल्ली प्रशासन की तरफ से उन्हें ट्रैक्टर परेड की इजाजत मिल गई है और 26 जनवरी को किसानों की तरफ से दिल्ली के अंदर और दिल्ली के बॉर्डर पर एक ट्रैक्टर की परेड निकाली जाएगी, जो कि लगभग 100 किलोमीटर के दायरे में होगी। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में आधार कार्ड को लेकर, पहचान पत्र को लेकर और पैन कार्ड को लेकर सरकार की तरफ से चेतावनी जारी की गई है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको इन्हीं सब महत्वपूर्ण खबरों के बारे में बताने वाले हैं, तो इसीलिए वीडियो को थोड़ा सा भी भगाए बिना ध्यान से आखिर तक देखें, ताकि कोई भी जानकारी मिस ना हो। वीडियो में आगे जाने से पहले बस आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो आइए बिना देर किए चलते हैं सीधे आज की पहली बड़ी खबर की तरफ। और आज की पहली बड़ी खबर में सबसे पहले आपके लिए पेश है चीनी बीमारी का बिल्कुल ताजा अपडेट अपने भारत की तरफ से। जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, चीनी बीमारी का बिल्कुल ताजा अपडेट आपके सामने है। ताजा जानकारी के मुताबिक एक बार फिर से 14,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं चीनी बीमारी के, और इन नए मामलों के आने के बाद अब हमारे भारत में चीनी बीमारी के टोटल मरीजों की संख्या 1,06,55,435 रुपए है। आपको साथ ही में बता दें कि इन टोटल मरीजों में से अभी तक 1,53,376 लोगों की जान जा चुकी है। बीते रोज भी लगभग 24 घंटे में 150 से ज्यादा लोगों की जान गई है चीनी बीमारी की वजह से। लेकिन अच्छी बात ये रही कि बीते रोज लगभग 24 घंटे में 16,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। ठीक होने वाले टोटल लोगों की संख्या 1,03,16,096 हो गई है। इसके अलावा अब जो लोग बचे हैं, जिन लोगों का अभी भी इलाज चल रहा है, तो उनकी संख्या अब हमारे भारत में 1,81,527 रह गई है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो मार्च के बाद नहीं चलेंगे पुराने 100, 10 और 5 रुपए के नोट। अमर उजाला की तरफ से आई है ये ताजा रिपोर्ट। जी हाँ, ताजा जानकारी के मुताबिक RBI ने बताया है कि मार्च के बाद से पुराने 100 रुपए, 10 रुपए और 5 रुपए के नोट चलन में नहीं रहेंगे। जानकारी के अनुसार मार्च अप्रैल के बाद ये सभी पुराने नोट बाजार से बाहर हो जाएंगे। ये जानकारी RBI के अधिकारी B महेश की तरफ से दी गई है। ताजा जानकारी के मुताबिक ये खबर आपको सीधे तरीके से प्रभावित कर सकती है। हालांकि घबराने की कोई बात नहीं है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन सभी 100 रुपए, 10 रुपए और 5 रुपए के नोटों को वापस लेने के लिए एक योजना बना रहा है और इस पर काम भी कर रहा है, जिससे आगे लोगों को कोई भी परेशानी ना हो। यानी ये बात तो सच है कि मार्च अप्रैल तक पुराने वाले 100 रुपए, 10 रुपए और 5 रुपए के नोटों को चलन से हटाया जाएगा। लेकिन साथ ही में ये भी जानकारी आई है कि लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि इन नोटों को चलन से बाहर करने के लिए RBI खुद योजना बना रहा है और इस पर काम कर रहा है, ताकि लोगों पर इसका कोई भी असर ना हो। जानकारी के मुताबिक RBI के अधिकारी असिस्टेंट जनरल मैनेजर B महेश ने बताया है कि 100 रुपए, 10 रुपए और 5 रुपए के पुराने नोट चलन से बाहर हो जाएंगे, क्योंकि रिजर्व बैंक मार्च अप्रैल में इन्हें वापस लेने की योजना बना रहा है। हालांकि साथ में ये भी जानकारी दी गई है कि लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कत इसलिए नहीं होगी, क्योंकि 100 रुपए का और 10 रुपए का नया वाला नोट अब मार्केट में आ चुका है और ये पूरी तरीके से सर्कुलेशन में है। और इसी की वजह से अगर 100 रुपए का पुराना वाला और 10 रुपए का भी पुराना वाला नोट बंद कर दिया जाता है, इसको चलन से बाहर कर दिया जाता है, तो लोगों को ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जानकारी के मुताबिक बाजार में 100 रुपए का नोट पहले से सर्कुलेशन में है। RBI ने 2019 में इसे जारी किया था। जैसा कि आप जानते हैं कि नोटबंदी के दौरान 500 और 1000 रुपए के नोटों को अचानक बंद कर दिया गया था और इसकी वजह से अफरा तफरी मच गई थी। उस समय लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कत इसलिए हुई थी क्योंकि कोई भी नया नोट मार्केट में नहीं था और इसी की वजह से पूरे देश को लंबी लंबी लाइनें लगानी पड़ी थी। लेकिन इस बार जब पुराने 100 रुपए के और 10 रुपए के और 5 रुपए के नोटों को हटाया जा रहा है, तो फिलहाल पहले जैसे हालात नहीं बनेंगे, क्योंकि मार्केट में 100 रुपए के नए नोट और 10 रुपए का नया नोट पहले से ही चल रहा है और इसी की वजह से लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। दोस्तों इन सभी चीजों के बीच एक महत्वपूर्ण बात पर ध्यान दें। आपको बता दें कि जब 100 रुपए के और 10 रुपए के और 5 रुपए के पुराने वाले नोट चलन से बाहर किए जाएंगे, तो यहाँ पर ऐसे लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कत हो सकती है जिन लोगों ने पुराने वाले नोट में अपने पास पैसे कहीं पर छुपा के रखे होंगे। जाहिर सी बात है कि अगर मार्च या अप्रैल तक पुराने वाले 100 रुपए, 10 रुपए और 5 रुपए के नोटों को जब चलन से बाहर कर दिया जाएगा,
जाएगा तो इसके बाद ऐसा भी हो सकता है कि आरबीआई की तरफ से ये बयान आ जाए कि अब पुराने वाले नोट नहीं चलेंगे, क्योंकि इसे आरबीआई ने पूरी तरीके से चलन से बाहर कर दिया है। तो ऐसी सिचुएशन में उन लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कत हो सकती है जिन लोगों ने अपने पास बहुत ज्यादा पैसे पुराने वाले नोट में रखे हुए होंगे। लेकिन जो एक देश का ईमानदार नागरिक है, पैसों को अपने जरूरत के लिए यूज करता है और उसका मार्केट में आना जाना रहता है, तो उसको इस नोटबंदी से कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है, क्योंकि पुराना वाला 100 का नोट बंद होगा तो नया वाला मार्केट में पहले से ही चल रहा है। तो दोस्तों, आज के मुख्य समाचार की ये सबसे बड़ी खबर है पुराने वाले 100 रुपए, 10 रुपए और 5 रुपए के नोट को लेकर। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो 1 फरवरी से पटरी पर दौड़ेंगी सभी पैसेंजर ट्रेनें, लोकल और यात्री स्पेशल ट्रेनें भी। आइए बताएं इस खबर को लेकर सरकार का क्या कहना है। जी हाँ, चीनी बीमारी महामारी के कारण भारतीय रेलवे धीरे धीरे रेल यात्रियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए ट्रेनों का परिचालन बढ़ा रहा है। 1 फरवरी 2021 से देश में सभी पैसेंजर ट्रेनें, लोकल ट्रेनें चलने लगेंगी। इस तरह की खबरें और इस तरह के दावे सोशल मीडिया पर किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि एक सरकारी डिपार्टमेंट है PIB, जो कि इस तरह की खबरों की जांच करता है। तो उसी डिपार्टमेंट ने इस खबर की भी जांच की है और इसकी सच्चाई सामने लेकर आई है। ताजा जानकारी के मुताबिक अभी सोशल मीडिया पर यह दावा किया जा रहा है और इस तरह की खबरें आपको देखने को मिलेंगी, जिसमें ये कहा जा रहा है कि आने वाले 1 फरवरी 2021 से सभी लोकल ट्रेनें, सभी पैसेंजर ट्रेनें पहले की तरह चलने लगेंगी। लेकिन आपको बता दें, सरकारी डिपार्टमेंट PIB ने इस खबर को फर्जी करार दिया है। PIB की तरफ से कहा गया है कि रेलवे मंत्रालय की तरफ से ऐसा कोई भी बयान जारी नहीं किया गया है जिसमें ये कहा गया हो कि आने वाले 1 फरवरी से पूरे देश में पैसेंजर और लोकल ट्रेनें चलने लगेंगी। यानी ये खबर बिल्कुल झूठ है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो देश में चीनी बीमारी की दवा लेने वालों की संख्या 15 लाख के पार। आइए बताएं ताजा रिपोर्ट। जी हाँ, देश में बीते रोज 8वें दिन भी चीनी बीमारी की दवा को देने का काम सफल रहा। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार 16 जनवरी से लेकर बीते रोज तक लगभग 15,37,190 लोगों को चीनी बीमारी की दवा दी जा चुकी है। साथ ही में आपको बता दें कि इतने लाखों को चीनी बीमारी की दवा देने के बावजूद जो साइड इफेक्ट के मामले आए हैं वो बहुत चुनिंदा लोगों में आए हैं, यानी थोड़ा बहुत साइड इफेक्ट देखने को मिला है, लेकिन आंकड़े के हिसाब से देखा जाए तो ये कुछ भी नहीं है। साथ ही में आपको बता दें कि चीनी बीमारी की दवा लेने के बाद 6 लोगों की जान चली गई थी। लेकिन आपको बता दें, इस पर स्वास्थ्य मंत्रालय ने सफाई दी है और कहा है कि जिन 6 लोगों की जान गई है चीनी बीमारी की दवा लगने की वजह से, तो उनकी जान जाने की वजह चीनी बीमारी की दवा नहीं है, बल्कि उनकी जान किसी और वजह से गई है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो PM मोदी बोले ऐसी कोई ताकत नहीं जो भारत को बांध कर रख सके। बीते रोज के भाषण में PM मोदी ने गिनाई है भारत की सफलताएं। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते शनिवार को कहा कि भारत की संप्रभुता को चुनौती देने की कोशिशों को आज देश मुंहतोड़ जवाब दे रहा है और दुनिया भारत के इस अवतार को देख रही है। स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर बीते रोज विक्टोरिया मेमोरियल में आयोजित पराक्रम दिवस समारोह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे देश के लोगों को बहुत सारी बातें बताई। PM मोदी ने कहा कि चीनी बीमारी के खिलाफ भारत की लड़ाई और भारत द्वारा दुनिया के देशों को इसके टीके की आपूर्ति किए जाने को देखते हुए अगर नेताजी अभी होते तो गर्व करते। यानी कि PM मोदी ने कहा कि भारत देश ने चीनी बीमारी को हराने के लिए किस तरीके से लड़ाई लड़ी है। फिर इसके बाद चीनी बीमारी की दवा हमारे भारत में बनाई गई और सिर्फ हमारे भारत में नहीं बल्कि अब भारत की चीनी बीमारी की दवा पड़ोसियों देशों को भी दी जा रही है। तो PM मोदी ने इन्हीं सब बात को लेकर कहा कि आज सुभाष चंद्र बोस अगर होते तो वो भी ये देखकर देश पर गर्व करते। आपको बता दें, इसके अलावा भी PM मोदी ने पूरे देश के लोगों को और भी बहुत सारी बातें बताई हैं। अभी हम आपको थोड़ी देर में PM मोदी के भाषण को लेकर एक महत्वपूर्ण जानकारी बताएंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो राहुल गांधी का वादा, हमारी सरकार बनी तो नया GST लाएंगे। जी हाँ, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने बीते शनिवार को कहा कि केंद्र में अगर उनकी पार्टी की सरकार बनती है तो आने वाले दिनों में वो एक GST का नया स्वरूप लाएंगे। तमिलनाडु के तिरुपुर में लघु एवं मझोले उद्योगों के प्रतिनिधियों के साथ संवाद करते हुए यानी कि बात करते हुए उनको ये भरोसा दिलाया है राहुल गांधी ने कि अगर आने वाले दिनों में केंद्र में उनकी सरकार बनती है तो वो एक ऐसा कानून लाएंगे जिसके तहत केवल एक बार ही टैक्स देना होगा और GST को वो नए तरीके से पेश करेंगे ताकि लोगों को ज्यादा दिक्कत ना हो। राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस और UPA बहुत ही ज्यादा साफ है कि अगर हम सरकार में आए तो हम GST में बदलाव करेंगे। हम आपको ऐसा GST देंगे जिसमें सिर्फ आपको एक टैक्स देना होगा और ये कम से कम होगा। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो दिल्ली की सीमाओं से हटेंगे बैरिकेड्स, सभी ट्रैक्टर परेड में होंगे शामिल, 100 किलोमीटर के दायरे में होगी किसानों के आंदोलन की परेड। जी हाँ, गणतंत्र दिवस यानी कि 26 जनवरी के मौके पर किसानों की ओर से प्रस्तावित ट्रैक्टर परेड को लेकर पुलिस और किसानों के बीच सहमति बन गई है, ऐसा किसानों का कहना है। ताजा जानकारी के मुताबिक किसान दिल्ली के आसपास में 26 जनवरी को दोपहर 12 बजे के बाद ट्रैक्टर परेड निकालेंगे। आपको बता दें कि दोपहर 12 बजे तक लाल किले पर या जनपद पर जो परेड करवाई जाती है सरकार की तरफ से, जो आपको हर साल टीवी पर देखने को मिलती है, तो वो सभी परेडें लगभग 12 बजे तक खत्म हो जाएंगी और फिर इसके बाद किसानों की तरफ से ट्रैक्टर की परेड निकाली जाएगी और ये परेड बहुत ज्यादा विशाल होगी। जानकारी के मुताबिक ये परेड लगभग 100 किलोमीटर के दायरे में होगी।
इसके अलावा किसानों के अनुसार इस परेड में 1 लाख से ज्यादा ट्रैक्टर शामिल होंगे और एक ट्रैक्टर पर 4 से 5 किसान बैठे होंगे। तो आप सोच सकते हैं कि किसानों की कितनी ज्यादा भीड़ होगी। इसके अलावा कहीं एक जगह पर 1 लाख ट्रैक्टर होंगे तो वहाँ का नजारा कैसा होगा। फिलहाल किसानों के संगठनों ने यह दावा किया है कि दिल्ली पुलिस से इन सभी चीजों की बातचीत हो गई है और दिल्ली पुलिस ने सहमति जताई है कि किसान परेड कर सकते हैं। किसान कौन कौन से रोड पर परेड करेंगे, लगभग 80% रूट भी तय कर दिए गए हैं। आज रविवार तक सारी बातें पूरी तरीके से क्लियर हो जाएंगी। लेकिन आपको बता दें, इसी बीच एक और बड़ी खबर आई है जो कि इस खबर के बिल्कुल उलट है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि किसानों को दिल्ली जाने से रोकने के लिए यमुना एक्सप्रेसवे पर नाकाबंदी नहीं चढ़ सकेंगे ट्रैक्टर। जी हाँ, जहाँ एक तरफ किसानों की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि दिल्ली पुलिस से उनकी बातचीत हो गई है और वो 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड निकालेंगे और इस ट्रैक्टर परेड में 1 लाख से ज्यादा ट्रैक्टर शामिल होंगे। लेकिन आपको बता दें, इसी बीच दिल्ली पुलिस को लेकर ये खबर आई है कि दिल्ली पुलिस ने यमुना एक्सप्रेसवे पर नाकाबंदी करवा दी है और ये नाकाबंदी इस तरीके से करवाई गई है ताकि यहाँ से ट्रैक्टर ना गुजर सके। अब किसान संगठनों और पुलिस वालों के बीच क्या बातें चल रही हैं, ये तो आने वाले 26 जनवरी के दिन ही फाइनल होगा। लेकिन दोस्तों, अगर प्रशासन और किसानों के बीच सहमति नहीं बनी तो 26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस के दिन भी बड़ा बवाल हो सकता है। किसानों के आंदोलन को लेकर एक और बड़ी खबर है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि किसानों ने रुकवाई जानवी कपूर की शूटिंग और चेतावनी दी है कि कृषि कानून जब तक रद्द नहीं होंगे तब तक हिंदी फिल्म की शूटिंग नहीं करने देंगे। जी हाँ, कृषि कानूनों को लेकर किसानों में गुस्सा थमता नजर नहीं आ रहा है। बीते रोज शनिवार को पटियाला के भूपिंद्रा रोड के नजदीक फिल्म गुड लक जैरी की शूटिंग चल रही थी। जैसे ही किसानों को पता चला तो बड़ी संख्या में वहां पर किसान पहुंचे और शूटिंग रुकवा दी। किसानों के रोष को देखते हुए अभिनेत्री जानवी कपूर और पूरी टीम होटल चली गई। हालांकि किसानों का रोष तब भी नहीं थमा। होटल के बाहर पहुंचकर किसानों ने नारेबाजी की और फिर किसानों ने ये चेतावनी दी कि जब तक सरकार की तरफ से किसानों से जुड़े कानूनों को रद्द नहीं किया जाएगा तब तक पंजाब के अंदर हिंदी फिल्म की शूटिंग नहीं करने दी जाएगी। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो पेट्रोल डीजल की कीमतों में फिर लगी आग। एक बार फिर हुए हैं पेट्रोल डीजल के दाम महंगे। आइए बताएं ताजा भाव। जी हाँ, पेट्रोल डीजल के दाम में एक बार फिर से लगातार बढ़ोतरी होने लगी है। आपको बता दें कि बीते रोज एक बार फिर से पेट्रोल के दाम पर 25 पैसे की बढ़ोतरी की गई। इस बढ़ोतरी के बाद अभी 1 लीटर पेट्रोल की कीमत राजधानी दिल्ली में 85 रुपए 70 पैसे है। अगर बात की जाए डीजल की तो डीजल के दामों में भी 26 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। इस बढ़ोतरी के बाद अभी राजधानी दिल्ली में 1 लीटर डीजल की कीमत 75 रुपए 88 पैसे है। बाकी कोलकाता, मुंबई, चेन्नई के दाम आपकी स्क्रीन पर है, आप वीडियो को रोककर देख सकते हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो आधार, वोटर और पैन कार्ड प्रिंट कराने वाली थर्ड पार्टी वेबसाइट से रहें सावधान। ऐसी कई सारी वेबसाइट की आई है लिस्ट जहां पर जानकारी देने से आने वाले दिनों में हो सकता है आपको बड़ा नुकसान। जी हाँ, जब भी किसी चीज की लोकप्रियता यानी कि जब भी कोई चीज फेमस होती है तो उसके नाम पर ठगी के भी बहुत सारे काम शुरू हो जाते हैं। भारत में आधार कार्ड एक बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज है और ये एक पहचान पत्र का भी काम करता है। आधार कार्ड के नाम पर अक्सर नए नए फर्जीवाड़े होते रहते हैं। आधार कार्ड के नाम पर अब एक और नया फर्जीवाड़ा शुरू हुआ है जो कि जानना आपके लिए बेहद ही जरूरी है। जैसा कि आप जानते हैं कि आधार कार्ड को अपडेट करवाने के लिए या आधार कार्ड बनवाने के लिए हमें आधार सेंटर पर जाना होता है। तो आधार कार्ड डिपार्टमेंट की तरफ से देश के कई जगहों पर देश के नागरिकों को ही ये अथॉरिटी दी जाती है वेरीफाई करने के बाद कि आप आधार कार्ड सेंटर खोल सकते हैं। लेकिन आपको बता दें, इस समय कई सारी ऐसी वेबसाइट हैं जो कि झूठा दावा कर रही हैं और लोगों से ये कहा जा रहा है कि हम आपका आधार कार्ड सेंटर खुलवा सकते हैं और इसी की वजह से बहुत सारे लोग इसमें फंस भी जा रहे हैं। साथ ही में आपको बता दें कि इस तरह की वेबसाइट ये काम करने के लिए पैसे भी ले रही है, यानी कि आपके पैसे भी चले जाएंगे और जो लोग अपना आधार कार्ड सेंटर खोलना चाहते हैं तो उनका वो सेंटर भी नहीं खुलेगा। तो दोस्तों, ये फर्जी जानकारी तो थी उन लोगों के लिए जो लोग आधार कार्ड सेंटर खोलना चाहते हैं। इसके अलावा एक और जानकारी आई है जो कि आम यूजर के लिए है। आपको बता दें, कई सारी अभी ऐसी वेबसाइट है जो कि आधार कार्ड को प्रिंट करने की सुविधा दे रही है। इसके अलावा पैन कार्ड को, वोटर ID कार्ड को भी प्रिंट करने की सुविधा दे रही है। यानी कि इन वेबसाइट की तरफ से ये कहा जा रहा है कि हम आपको आधार कार्ड या वोटर ID कार्ड या पैन कार्ड प्रिंट करके भेज देंगे। जाहिर सी बात है कि इस काम के लिए आपको अपनी टोटल जानकारी वेबसाइट को देनी होगी। लेकिन आपको बता दें, इस तरह की सारी वेबसाइट फर्जी हैं और गलत हैं। अगर आपको आधार कार्ड प्रिंट करवाना है तो इसके लिए केवल एक वेबसाइट है और वो खुद आधार कार्ड की वेबसाइट है। वहां पर जाकर आप अपने आधार कार्ड को रीप्रिंट करवा सकते हैं। फिर सीधे आधार कार्ड डिपार्टमेंट की तरफ से नया आधार कार्ड मात्र 50 रुपए में आपके घर पर आएगा। इसके अलावा अगर आप वोटर ID कार्ड चाहते हैं प्रिंट करवाना तो आपको ये प्रिंट होकर नहीं मिलेगा, लेकिन वोटर ID कार्ड की वेबसाइट पर जाकर आप इसकी सॉफ्ट कॉपी डाउनलोड कर सकते हैं और फिर इसका प्रिंट कहीं पर भी अपने आसपास के कंप्यूटर की दुकान से निकलवा सकते हैं। और सेम यही सिचुएशन पैन कार्ड के साथ भी है। लेकिन आपको बता दें, अभी मार्केट में बहुत सारी ऐसी वेबसाइट आ गई हैं जो कि ये कह रही हैं कि हम आपका आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड प्रिंट कर देंगे और इसके लिए आपसे पैसे लिए जाएंगे और आपके उस प्रूफ की जानकारी ली जाएगी। आपको बता दें, लगभग इस तरह की 110 वेबसाइट हैं जिनकी लिस्ट जारी की गई है। हम आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक देंगे जिस पर आप क्लिक करके इन सभी वेबसाइटों की जानकारी प्राप्त कर पाएंगे और इन सभी वेबसाइटों से आपको हमेशा सावधान रहना है, वरना आने वाले दिनों में आपका बड़ा नुकसान हो सकता है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो गो एयर दे रहा है सस्ती हवाई यात्रा का ऑफर। मात्र 859 रुपए में आप कर सकते हैं हवाई जहाज में
सफर। जी हाँ, किफायती सेवाएं उपलब्ध कराने वाली एयरलाइन गो एयर ने घरेलू नेटवर्क पर बेहद कम किराए में 10 लाख सीटों की पेशकश की है। गणतंत्र दिवस से पहले आए इस विशेष ऑफर के लिए सबसे कम किराया 859 रुपए तय किया गया है, यानी कि आप मात्र 859 रुपए में हवाई सफर कर सकते हैं। ताज़ा जानकारी के मुताबिक गो एयर का ये ऑफर 29 जनवरी तक वैलिड रहेगा। आप 29 जनवरी तक जो भी टिकटें बुक करेंगे तो उन टिकट की जो सफर की तारीख है वो 1 अप्रैल से 31 दिसंबर के बीच में होनी चाहिए। बाकी अधिक जानकारी आप गो एयर की वेबसाइट पर या उनके कस्टमर केयर से ले सकते हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो इंडिया और इंग्लैंड के टेस्ट मैच को लेकर बड़ा अपडेट। 27 तारीख को चेन्नई में इकट्ठा होगी टीम। जी हां, भारत और इंग्लैंड के बीच 5 फरवरी से इंग्लैंड सीरीज की शुरुआत हो जाएगी। इसकी वजह से भारतीय टीम लगभग 1 सप्ताह तक क्वारंटीन में रहेगी। इस बात की जानकारी खुद टीम इंडिया के गेंदबाजी के कोच भरत अरुण ने दी है। अगर आपको पता नहीं है तो हम आपको बता दें कि आने वाले 5 फरवरी से टीम इंडिया और इंग्लैंड के बीच 4 टेस्ट मैचों की एक सीरीज शुरू होने वाली है, यानी कि इस टेस्ट मैच की सीरीज में 4 मैच खेले जाएंगे और पहला मैच 5 फरवरी को खेला जाएगा और ये मैच चेन्नई में होगा। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो मोदी सरकार का बड़ा फैसला, टिकटॉक समेत अन्य चाइनीज ऐप्स पर जारी रहेगा बैन। जी हाँ, जैसा कि आप जानते हैं कि अभी हाल ही में साल 2019 में भारत सरकार की तरफ से कई सारे चाइनीज ऐप को बैन किया गया था, लेकिन तभी से लेकर लोगों में ये उम्मीद थी और कई लोगों का ये अनुमान था कि आने वाले दिनों में इन ऐप से बैन हटा दिया जाएगा। लेकिन आपको बता दें, फिलहाल जो ताजा रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक ये लगता है कि आने वाले दिनों में भी टिकटॉक समेत अन्य चाइनीज ऐप पर बैन जारी रहेगा। ताजा जानकारी के मुताबिक शॉर्ट वीडियो शेयरिंग ऐप टिकटॉक समेत अन्य चाइनीज ऐप पर आगे भी बैन जारी रहेगा। आपको बता दें, इसके बारे में भारत सरकार ने सभी ऐप कंपनियों को नोटिस भेज दिया है और टिकटॉक कंपनी के एक प्रवक्ता ने इस बात को भी एक्सेप्ट किया है कि उनके पास सरकार की तरफ से एक नोटिस आया है। आपको बता दें, ये नोटिस भारत के इलेक्ट्रॉनिक एंड IT मिनिस्ट्री की तरफ से गया है। हालांकि टिकटॉक ने अपनी तरफ से कहा है कि हम इस नोटिस का जवाब देंगे और हमेशा हम ये कोशिश करते हैं कि जो भी भारत के कानून है, जो भी स्थानीय कानून है, तो हम उसका पालन करें। भारत सरकार की तरफ से नोटिस गया है सभी ऐप को। इसी की वजह से ये अनुमान लगाया जा रहा है कि अभी आने वाले दिनों में भी या हमेशा के लिए इस तरह के ऐप पर बैन लगा दिया गया है। दोस्तों, अगली खबर के बारे में बताने से पहले आपके लिए एक बड़ा सर्वे और एक बड़ा सवाल। अगर आप इसमें हिस्सा लेंगे और इस सर्वे का जवाब देंगे तो इससे बहुत कुछ पता चलेगा पूरे देश के लिए। दोस्तों, जैसा कि अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले एक महत्वपूर्ण खबर बताई, जिसके तहत ये आपको पता चला कि आने वाले मार्च अप्रैल के महीने तक पुराने वाले 100 रुपए, 10 रुपए और 5 रुपए के नोटों को चलन से बाहर किया जाएगा और उनकी जगह पर नए वाले नोट तो पहले से ही चल रहे हैं। आपको बता दें, वैसे ये RBI का रूल है कि सिक्योरिटी के तौर पर कई बार RBI पुराने नोटों को वापस ले लेती है, या कई बार ऐसा होता है कि पुराने सीरियल नंबर के नोटों को वापस लिया जाता है सिक्योरिटी के बेसिस पर और उन नोट के बदले नए नोट या नए सीरियल नंबर वाले नोट दिए जाते हैं। तो फिलहाल ताजा जानकारी के मुताबिक, जैसा कि आप जान चुके हैं कि आने वाले मार्च और अप्रैल के महीने तक पुराने वाले 100 रुपए, 10 रुपए और 5 रुपए के नोट चलन से बाहर हो सकते हैं। तो आप हमें इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि RBI ने जो ये फैसला लिया है, तो ये आपकी पर्सनल राय के हिसाब से सही फैसला है या गलत फैसला है। इस फैसले को लेकर आपकी क्या राय है? फटाफट से आप अपना जवाब इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख डालिए। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो लालू यादव को झारखंड से एयर एम्बुलेंस के जरिए एम्स किया गया शिफ्ट, हालत है गंभीर। जी हाँ, राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को बीते शनिवार की रात एम्स के कार्डियक सेंटर के ICU में भर्ती किया गया है। आपको बता दें, लालू यादव की हालत बहुत ज्यादा गंभीर है। उनको एयर एम्बुलेंस यानी कि उनको हवाई जहाज वाले एम्बुलेंस से दिल्ली लाया गया है। डॉक्टरों की एक टीम उनके इलाज में और जांच में जुट गई है। आपको बता दें कि लालू यादव पहले से ही किडनी और दिल की बीमारी से जूझ रहे हैं। इसके अलावा भी उनको कई सारी बीमारियां हैं और उनकी हालत काफी ज्यादा गंभीर है। तो दोस्तों, आज 24 जनवरी 2021 की यही ताजा खबरें थी और महत्वपूर्ण खबरें थी। उम्मीद करते हैं इससे आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।